हमारे देश में 9 साल तबाही, बर्बादी, भ्रष्टाचार, लूट और बर्बादी के बुरे हाल। क्या क्या है? एक चाइनीज है चांग चुंग लिंग, उसके 20 लाख शेयर हैं अदानी के पास। अदानी कौन है? हमारे देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, सामरिक दृष्टि से कह रहा हूँ, रेल की पटरियां और हथियार बनाने की कंपनी है उस चेन, उसको बेच दी गई अदानी को। और अदानी कौन है? चांग चुंग लिंग का यार। तो कौन है? क्या अदानी, गौतम अदानी क्या चीन के साथ संबंध कैसे हुआ? नरेंद्र मोदी ने बनाया। तो ये चीन का यार, अदानी का यार, देश का गद्दार है। अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट बैठे जांच होगी तो जेल जाएगा। आपने देखा 2019 में पुलवामा में 40 जवानों की हत्या कैसे करवाई। हमारे देश की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी। क्या रिपोर्ट थी? विस्फोट भरी गाड़ी से टक्कर मार के जवानों की हत्या कर दी जाएगी। किस देश के गद्दार आतंकी यार ने वो रिपोर्ट खारिज की? हमारे उस सीआरपीएफ के आला अधिकारियों ने हवाई जहाज की मांग की थी जवानों को जिंदा ले जाने के लिए। वो मांग किसने खारिज की? कौन था आतंकियों का यार? हमारे देश का गद्दार। अगर इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो नरेंद्र मोदी को हथकड़ी लग के जेल जाएगा। तब का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जेल जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जिसका बेटा का पार्टनर है सैयद अली अब्बास, पाकिस्तानियों का फाइनेंसर है, जेल जाना पड़ेगा। गलवान घाटी के अंदर आपने देखा जून 2020 का मैं जिक्र कर रहा हूँ, 20 देहते जवानों की हत्या, 76 अधमरे हो गए थे। किसी ने कहा ना कोई चिता जल रही थी उनकी, ना कोई घुसा ना घुसाया, ना हमारे सीमा पर किसी का कब्जा है। और केंद्र में बैठा मंत्री कहता, रक्षा मंत्री संसद के अंदर कहता 38,000 वर्ग किलोमीटर का कब्जा है। मैं एक बात बता दूं, गलवान घाटी में जवानों की हत्या पर झूठ बोला, ईमानदार से जांच हो जेल जाएगा। 17 में आपको मालूम है बिना तैयारी के टैक्स पद्धति बदल करके 2019 में 132 बिजली उत्पादक जो प्लांट थे केंद्र, उन्हें बंद किया गया। क्यों? क्योंकि बिजली ज़्यादा हो गई। 6.5 लाख उद्योग व्यापार पर ताले लग गए थे। ऐसा नहीं है कि बिजली अचानक बढ़ गई है, बिजली पर ताले इसलिए लगे। अब 6.5 लाख उद्योग और व्यापार चलाने वाले 6.5 लाख परिवार तो हो गए। जो उनमें काम करने वाले थे, माल ढोने वाले, बनाने वाले, उनकी संख्या कितने, करोड़ों लोगों की बेरोजगारी हुई। आपको मालूम है लोग वहाँ से निकलते तो 450 मामले थे कोरोना के, ताली बजाई और ताला लगा दिया मूर्ख आदमी ने। मैं आपके सामने जिक्र करूं, आपने देखा होगा कि पैदल चलते चलते पैरों से खून निकल रहा था, खुले आसमान के नीचे महिलाएं बच्चे जन रही थी। चलते चलते लोग मजदूर रेल की पटरियों से पर गुजरते हुए रेल से कट के मरे, गाड़ियों से कुचल के मरे, भूख से मरे। सब होटल ढाबे बंद हो गए थे। इस नालायक को, चाय बेचने वाले को मालूम ही नहीं है कि देश के अंदर लाखों ड्राइवर, रेडी पर रिक्शा तांगा चलाने वाले, उनके घर बाहर नहीं होते, वो होटलों में खाना खाते हैं, अपने रिक्शे पे, तांगे और गाड़ी पे रहते हैं। जब 46,000 मामले हो, दारू के ठेके खोल दिए। ईमानदारी के साथ में कोरोना के मामले में अगर मुकदमा दर्ज हो तो जनता को उनके पैदल चलाने के लिए, भूखा मारने के लिए, खुले आसमान में बच्चे जनने के लिए जो कटे और मरे हैं, इनकी हत्या, इन पर बर्बादी और देश की तबाही के लिए मोदी को जेल जाना पड़ेगा। जो कोरोना काल के अंदर ही जून में 3 काले कानून लेकर के आया, हमारे लाखों लाख किसान सड़क पर रहे। जिस दिन चुनाव संचालन समिति का चेयरमैन बनाया गया नरेंद्र मोदी को, उसके 2 दिन बाद किसानों की सभा में मैंने कहा था ये जमूरा आया है और जो कानून बनेगा ये उसको बदली करेगा। और बदली करने के लिए किसकी हत्या हुई? पहले गोपीनाथ मुंडे की, फिर दूसरी हत्या किसकी हुई? तड़ी पार रह चुके अमित शाह को सजा सुनाने के पहल करने वाले थे सीबीआई के विशेष जज जस्टिस लोया का जिक्र कर रहा हूँ। दिसंबर 2014 में उनकी हत्या हुई।